In this video, we will study the next unit of the art of being happy, that is unit 4, which covers the following topic: measuring happiness, key indicators, happiness index, India in global happiness indices. Now, starting with measuring happiness, key indicators. Basically, it is a very complex task because it needs various perspectives and criteria to measure the happiness. Like एक हैप्पीनेस मेजर करने का कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता, हमें बहुत सारे क्राइटेरिया को देखकर ही हैप्पीनेस मेजर करनी होती है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है ये. देन क्राइटेरिया डिफर्स होते हैं, मतलब लाइक बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये हैप्पीनेस मेजर करते हैं, तो वही बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. मेन फैक्टर्स आर सब्जेक्टिव वेलबींग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस इन डेली लाइफ. लाइक जो भी हम डेली लाइफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं वो हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर. देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल कनेक्शंस एंड इनकम लेवल्स. तो लाइक जो भी हमारे सोशल कनेक्शंस हैं इन रियल लाइफ एंड जो भी हमारे इनकम लेवल्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन हैप्पीनेस. नाउ इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लीन एयर, कि हम कितने ग्रीन एरिया में रह रहे हैं, हमें कितनी साफ़ हवा मिल रही है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है या नहीं, तो वो सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है. एंड देन आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस. कल्चरल प्रैक्टिस में वही होता है कि हमारा कल्चर कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, ये सब. देन नंबर 4 इज़ हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारी हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ, लाइक हमारे इमोशंस थॉट्स कैसे हैं, फिजिकल हेल्थ मतलब बॉडी कैसी है, हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम अच्छे से या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारा हैप्पीनेस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. देन पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं फ्रीडम, एजुकेशन, ये सब पर्सनल फैक्टर्स हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडाइसेस आर स्टैटिस्टिकल टूल्स डिजाइंड टू assess and compare the subjective well-being of citizens across different nations. These indices are formulated by aggregating data collected through surveys. तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडाइसेस एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो इस प्रकार डिज़ाइन किया होता है जिससे हम असेस कर सकें और कंपेयर कर सकें सब्जेक्टिव वेलबींग डिफरेंट नेशंस की. तो इसमें लाइक वेरियस फार्मूलाज यूज़ होते हैं एंड वेरियस डेटा कलेक्ट होकर हम ये कर सकते हैं. The surveys typically gauge respondents' satisfaction with various aspects of life known to influence happiness. These factors often include health, social relationships, security, and personal freedom. The responses are then translated into numerical scores, allowing for a standardized comparison between countries. तो इस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडाइसेस में वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि हेल्थ, हमारा सोशल रिलेशनशिप, सिक्योरिटी एंड हमें पर्सनल फ्रीडम कैसी है वो सब. Then the World Happiness Report published annually is a prominent example of such an index. तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है वो इस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडाइसेस का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है. इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर हैप्पीनेस स्कोर्स एंड delves into the factors contributing to national happiness. Interestingly, these reports highlight that wealth is not the sole determinant of happiness. ये रिपोर्ट हमें ये दिखाती है कि ओनली वेल्थ इज़ नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ हैप्पीनेस. मतलब कि इफ़ एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है तब भी ज़रूरी नहीं कि वो बहुत हैप्पी भी होगा. नेशंस विद लोअर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन स्टिल अचीव हाई लेवल ऑफ वेलबींग. मतलब जो नेशंस होते हैं जिनके पास कम वेल्थ है बट वो स्टिल हैप्पी हो सकते हैं. हैप्पीनेस इंडेक्स. The World Happiness Report is the most recognized ranking system behind the concept of a global happiness index. It's an annual publication that बेसिकली क्या है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज रैंकिंग सिस्टम है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स. अभी कैसे रैंक करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं वो हम पढ़ते हैं आगे. रैंक्स कंट्रीज बाय हैप्पीनेस. इट असेसेस सब्जेक्टिव वेलबींग थ्रू सर्वेज एंड असाइन स्कोर्स टू पार्टिसिपेटिंग नेशंस. तो ये क्या करता है, सब नेशंस का पहले सब्जेक्टिव वेलबींग असेस करता है थ्रू वेरियस सर्वेज, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में लोगों को अप्रोच करता है एंड एक सर्वे लेता है. एंड देन हायर स्कोर्स इंडिकेट अ हैप्पियर पॉपुलेशन. देन इट फोकसेस ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन. द कोर डेटा कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स रेटिंग्स ऑफ देयर करंट लाइफ. तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी लाइफ को रेट करते हैं एंड इसी तरह से उनके पास एक डेटा कलेक्ट होता है. पीपल इमेजिन अ लैडर वेयर 0 रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट लाइफ एंड 10 द बेस्ट. Then report their perceived rung on this ladder. Considers key well-being factors. The report acknowledges that happiness is multifaceted. It goes beyond just life satisfaction and analyzes correlation with other factors known to influence well-being. तो इसमें क्या बताते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो जस्ट लाइफ सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे नहीं होती बल्कि उसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. These include aspects like GDP,
per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity of the population, perceptions of corruption. तो हमारा लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, हमारे बॉन्डिंग कैसी है दूसरों से, हमारी हेल्थ कैसी है, हमें कितनी फ्रीडम है अपनी लाइफ में, हम दूसरों के टुवर्ड्स कैसा बिहेव करते हैं, एंड क्या हमारी कंट्री में करप्शन है या नहीं, ये सब भी फैक्टर्स होते हैं हैप्पीनेस के. While the rankings generate significant interest, it's important to remember individual perceptions matters. Happiness is subjective. The core data relies on people's self-reported experiences, which can be influenced by various factors. It focuses on overall trends. The ranking provides a general sense of national happiness levels, but happiness can vary greatly within each country. तो जो ये हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है, इसमें हमारे इंडिविजुअल परसेप्शंस भी मैटर करते हैं. लाइक हैप्पीनेस हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. लाइक माइट बी ये जो रिपोर्ट है वो किसी और बेसिस पे हैप्पीनेस मेजर कर रही हो, पर मोस्टली लोगों की हैप्पीनेस का बेसिस कुछ और हो. तो लाइक ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है. एंड ऑल्सो इट फोकस ऑन ओवरऑल ट्रेंड्स, मतलब जो भी बेसिक ट्रेंड्स चल रहे हैं कंट्री में वो उस बेसिस पे रिकॉर्ड करती है. जबकि हर नेशन में हैप्पीनेस का लेवल जो होता है वो वेरी कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट कंट्री हो या फिर जो रैंक में ज़्यादा हो वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों को डिफ़र भी कर सकते हैं. World Happiness Report offers valuable insights into national well-being and the factors that contribute to it. It serves as a reminder that happiness is a complex issue influenced by more than just economic prosperity. Gross National Happiness. The Gross National Happiness Index is a way to measure a country's well-being and happiness instead of just focus on economic output. It's the guiding principle for Bhutan and it's even included in their constitution. तो बेसिकली भूटान ने एक अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया था जो कि है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एंड ये मेजर करता है कंट्री के पीपल की वेलबींग और हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट इकोनॉमिक आउटपुट. ऑन वेलबींग इट कंसिडर्स फैक्टर्स लाइक मेंटल हेल्थ, गुड गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नॉट जस्ट वेल्थ. तो लाइक ये ओवरऑल वेलबींग पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन जस्ट वेल्थ. मेजर्ड बाय अ सर्वे. भूटान कंडक्ट्स अ सर्वे टू कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो वही भूटान सर्वे लेता है जिससे कि उन्हें अप्रोप्रिएट डेटा मिल सके. प्रोवाइड्स ए नेशनल स्कोर. द डेटा इज़ यूज टू कैलकुलेट अ सिंगल GNH इंडेक्स स्कोर गिविंग अ स्नैपशॉट ऑफ द कंट्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस. Guides policy making. Bhutan's government uses the index to make the decision that improve the well-being of its citizen. तो लाइक भूटान ये इंडेक्स यूज़ करता है एंड ये इस इंडेक्स से वो अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं जिससे कि वो अपने सिटीजन्स की ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव कर सके एंड ऐसी पॉलिसीज ला सके जिससे कि सब खुश हों. नाउ OECD बेटर लाइफ इंडेक्स. इट इज़ क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. It focuses on 11 key areas of well-being, including housing, income, health, education, and work-life balance. It provides data and an interactive tool where you can customize weights for different aspects of well-being to see how countries rank based on your priorities. It focuses on objective data like the Gross National Happiness Index. तो बेसिकली ये एक इंडेक्स है जो फोकस करता है 11 की एरियाज़ में, जिनमें कुछ हैं जैसे वेलबींग, हाउसिंग, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और वर्क लाइफ बैलेंस. एंड ऑल्सो ये एक टूल है जिसमें हम हर एक फैक्टर को एक कस्टमाइज्ड वेट दे सकते हैं. लाइक फॉर वन नेशन कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड फॉर द अदर कोई और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो हर नेशन की प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग हम उस फैक्टर को वेट दे सकते हैं जिससे कि एक बेटर हैप्पीनेस इंडेक्स पता चल सकता है. सो ऑल्सो इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा. तो ये मोर फोकस करता है एक ऑब्जेक्टिव डेटा पर. हैप्पी प्लानट इंडेक्स. It is developed by the New Economics Foundation. It combines two aspects. Number one is well-being and number two is environmental impact. It measures well-being through life expectancy and life satisfaction while considering a country's ecological footprint. A higher HPI score indicates a country is achieving well-being with a lower environmental impact. तो बेसिकली ऐसा इंडेक्स है जिससे कि हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि पीपल आर हैप्पी इन नेशन, ऑल्सो कि प्लानट इज़ ऑल्सो हैप्पी. दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम है. मतलब कि हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे जिससे कि हमारे इन्वायरमेंटल को कोई बैड इफेक्ट पड़े. तो बेसिकली यही था इस इंडेक्स में. Gallup Global Emotions Report. It is conducted by Gallup, a polling company.
It focuses on people's daily experiences by asking about positive and negative emotions. It provides insights into how people feel in different countries, like experiencing joy, worry, sadness and anger. Like बेसिकली क्या करती है ये रिपोर्ट, ये पीपल के डेली एक्सपीरियंस पूछती है, उनसे पूछती है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और इससे एक रिपोर्ट तैयार करती है. इट ऑफर्स a more subjective view of well-being compared to the OECD Better Life Index. Now the next topic is Indian Global Happiness Indices. India's ranking in global happiness reports hasn't been very high in recent years. Here's a look at its performance in major ones. World Happiness Report. This is a prominent report by the Sustainable Development Solution Network. In the 2024, India ranked 126 out of 143 countries. तो जो अभी रिसेंट रिपोर्ट हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट था, उसमें जो इंडिया का रैंक था वो 126 था आउट ऑफ 143 कंट्रीज़. रीजंस फॉर लोअर रैंकिंग: फैक्टर्स लाइक सोशल इनइक्वालिटी, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर बिलीव टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज लोअर रैंकिंग. तो अब क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो इंडिया ने इतना लो रैंक किया? तो रीजंस माइट बी सोशल इनइक्वालिटी, कि लाइक पीपल को स्टेटस के बेसिस पे एंड अदर सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है. उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उन्हें कि बहुत पॉल्यूशन है कंट्री में, बहुत ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसलिए इंडिया की लोअर रैंकिंग थी. इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स: द World Happiness Report noted that older adults in India report higher life satisfaction compared to younger generations. तो ये रिपोर्ट में हमें पता चला कि जो ओल्डर अडल्ट्स थे वो ज़्यादा हैप्पी थे, लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड थे एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन. दिस कुड बी ड्यू टू फैक्टर्स लाइक सोशल सिक्योरिटी और अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी. नाउ व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज हैप्पीनेस इन इंडिया? देयर आर मेनी पोटेंशियल अप्रोचेस टू इम्प्रूव नेशनल वेलबींग इन इंडिया. Here are a few ideas. Number 1, focus on mental health. Invest in mental health services and raise awareness to reduce stigma. Promote social equality. Address issues like poverty, gender inequality and lack of social safety nets. Improve environmental sustainability, reduce pollution and create cleaner living spaces. Strengthen social support systems. Encourage community engagement and strengthen family bonds. Economic growth with equity. Ensure economic development benefits all sections of society. Work-life balance. Promote policies that allow for more leisure time and reduce stress. Urban planning. Design cities with green spaces, better infrastructure and focus on walkability. तो बेसिकली इंडिया में क्या पाया गया है कि वाई पीपल आर मोर अनहैप्पी, तो हमें बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे कि हम उन्हें खुश कर सकें. तो नंबर 1 हो गया जैसे मेंटल हेल्थ, कि पीपल मेंटल हेल्थ के इशू से बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करना है. हमें नॉर्मलाइज करना है ये चीज़ कि मेंटल हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड इसके बारे में अवेयरनेस रेज करनी है टू रिड्यूस द स्टिग्मा जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है. नाउ हमें सोशल इक्वालिटी भी प्रमोट करनी चाहिए कि लोगों को पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इन सब बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े. हमें अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए कि जिससे कि पॉल्यूशन रिड्यूस हो एंड एक अच्छे क्लीन एंड ग्रीन एरियाज़ में लोग रह सकें, क्योंकि उससे भी लोगों की हैप्पीनेस डिफाइन होती है. हमें सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाने चाहिए कि लोगों की बॉन्डिंग दूसरों से अच्छी हो, वो किसी कम्युनिटी में इंगेज हो जिससे कि वो खुश रह सकें. इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी तो पीपल खुश कैसे रहेंगे जब उनकी इनकम लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा. जब देन वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क लाइफ बैलेंस हो कि मतलब लेजर टाइम भी मिल रहा है हमें अपने लिए एंड हमारे स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा. देन अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें. This video we will discuss the previous year paper of the art of being happy. So basically हम ये पेपर डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड मोस्टली डीओ में यही पैटर्न होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वी विल डिस्कस कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए. One is write short notes on any two of the following: culture and happiness, hormonal basis of happiness, emotional well-being. तो इनमें 3 हमें टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से हमें किसी 2 पे नोट लिखना है. तो कल्चर एंड हैप्पीनेस में आप बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि हैप्पीनेस के फैक्टर्स क्या हैं, हैप्पीनेस होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन दे सकते हो एंड कैसे हैप्पी रह सकते हैं. एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो इसे कि बेटर आंसर बन पाए आपका. देन हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस में जो भी हमने अपने वीडियोस में हार्मोनल बेसिस डिस्कस करे थे वो सब लिख सकते हो. देन इमोशनल वेलबींग का भी आप लिख सकते हो
देन डिस्कस द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस। अब इसमें हमें बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताने हैं, इसमें आप कोई और फैक्टर्स मत बताना, बस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वही फैक्टर्स बताना, जैसे क्लीन एरिया, ग्रीन एरियाज़, ये सब कैसे अपनी हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करा हुआ ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझा है एंड उसकी वेरियस स्टेजेस हैं हैप्पीनेस के, वो आप इसमें लिखना। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स, आइडेंटिफाई इट्स इंडिकेटर। अब हैप्पीनेस इंडेक्स भी हमने पढ़ा था, उसका बेसिकली आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है, देन इंडिकेटर्स बताने हैं उसके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सो क्वेश्चन 1 इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइक बेसिकली क्वेश्चन 1 ऐसे ही आता है कि जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं एंड 3 टॉपिक दिए होंगे, उसमें से आपको किसी 2 पे लिखना है। नंबर 1 इज़ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, नंबर 2 हैप्पीनेस वर्सेस ब्लिस। तो वही कि हैप्पीनेस एक कैसा कॉन्सेप्ट है, ब्लिस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप। देन हायरार्की ऑफ हैप्पीनेस, मैं आपको वही मैस्लो वाला मैस्लो की जो उसने बताया था वो सब लिखना है आपको, एंड अच्छे से डायग्राम बना सकते हो जो आपको बेटर मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। देन व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इलैबोरेट द वेरियस पैरामीटर्स दैट मेक द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस कंप्लीट। तो आप इसमें हैप्पीनेस की बेसिक डेफिनेशन दे देना एंड वेरियस पैरामीटर्स बता देना जिससे कि हैप्पीनेस डिफाइन होती है। व्हाट इज़ पंचकोश, व्हाट रिलेशनशिप डज इट प्ले विद द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो पंचकोश में वही 5 शीट्स जो हमने पढ़ी अपने वीडियोज़ में, वो इसमें आपको बतानी है। पहले डेफिनेशन देना, देन सारे पंचकोश एक्सप्लेन करना एंड फिर बताना कि व्हाट रिलेशनशिप डज इट प्ले विद द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, कि मतलब पंचकोश कैसे रिलेटेड है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी से, ये आप बता देना उसमें। देन व्हाट इज स्ट्रेस, डिस्कस सम ऑफ द मैकेनिज्म्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। उसके बाद आप पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन देना एंड फैक्टर्स बताना उसके, एंड कैसे हम उसके बारे में अवेयर रह सकते हैं एंड कैसे हमें पता चलता है कि हमें स्ट्रेस है, एंड उसके बाद कुछ मैकेनिज्म्स बताना जिससे हम स्ट्रेस से कोप अप कर सकें। I hope it would be helpful for you guys. If you like the video, please like, share and comment. Thank you.